नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे तीज त्योहार या सावन में बनाया जाता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ले लिया 150 ग्राम चीनी, 1 कटोरी हमने मैदा लिया है। तो गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख लिया है। तो उसमें हम 150 ग्राम चीनी डालेंगे, उतने ही हम पानी इसमें डाल देते हैं और एक तार की चाशनी बनाते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए चीनी को पिघलने देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो गई है। तो देखिए इस तरह से हाथों में जब चिपकने लगे तो हमारी समझिए कि हमारी चाशनी रेडी होगी। तो गैस को अब बंद कर देते हैं। अगर आपकी चाशनी गाढ़ी भी हो गई है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इसमें 2-3 बूंद नींबू डाल दीजिए और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी और जमेगा नहीं। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे और इसकी रबड़ी तैयार करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। तो इस तरह से डालते हुए इसे अच्छी तरह चला लेते हैं और दूध को गाढ़ा होने देते हैं। तो ये सिर्फ 3 से 4 मिनट में हमारा दूध गाढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए हमारे दूध जो है वो गाढ़ा होने लगा है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे छोड़ देंगे इसी तरह। जैसे जैसे हमारी रबड़ी ठंडी होती जाएगी वो गाढ़ी होती जाएगी। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं इसी तरह। तो यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और 2 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। तो ध्यान रखें कि घी हमेशा जमा हुआ होना चाहिए इस तरह से। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप डालडा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम 4 बर्फ डाल लेंगे। अब हम इसे फेंटेंगे। 3 से 4 मिनट इसे फेंटना होता है। ये तब तक फेंटना होता है जब तक कि हमारी जो घी है वो वाइट ना हो जाए। तो इसी तरह आप 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फेंट लें ताकि हमारा जो देखिए यहाँ पे घी जो है बिल्कुल वाइट हो गया है। अब हम इस बर्फ़ को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो यहाँ पे ले लिया 1 कटोरी मैदा। आपको जितना बनाना हो घेवर उसी हिसाब से आप मैदा लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे और इस तरह से फेंटते रहेंगे। तो थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह हम मिला लेते हैं ताकि हमारा जो घी है वो अच्छे से मिल जाए। तो अब इसमें हम सारा डाल लेते हैं और अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो इसमें अब हम पानी डालेंगे। पानी हमें बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फ्रिज से निकाला हुआ, और बिल्कुल ना नॉर्मल ना गर्म पानी डालना है, बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए इसमें, तभी हमारा घेवर अच्छे से तैयार होगा। तो इस तरह से हम डाल के फेंट लेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे और इस तरह से हम फेंटते रहेंगे इसे। और बिल्कुल ठंडी जगह पे इसे बना कर रखें, ये बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखिए इस तरह से हमारा बैटर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने रख लिया है थोड़ा सा बर्फ़ और इसके ऊपर हम रखेंगे ताकि ठंडक बनी रहे इसकी। तो इस तरह से हम रख देंगे इस पे और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए गैस पे हमने पहले से तेल पतीली में डाल के रख दिया और तेल बिल्कुल गर्म हो गया, बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखा है। और इस तरह से हम जो बैटर बनाए उसको डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से डालते हुए इसे थोड़ा थोड़ा जैसे ही डालेंगे ऊपर आ जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से आप बनाएं इसे। तो इसी तरह हम बैटर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और 10 से 15 बार इसे डालते हुए बनाएंगे ताकि हमारी घेवर की लेयर है जो अच्छी बने। और इस तरह से हम डालते रहेंगे। जितनी बड़ी घेवर आपको बनानी है उसी हिसाब से आप पतीली इस्तेमाल कीजिए, जितनी बड़ी या छोटी। तो यहाँ पे मैंने छोटी इस्तेमाल किया ताकि हमारी जो घेवर है वो छोटी ही बने। तो यहाँ पे देखिए घेवर रेडी हो गया। तो इस तरह से साइडों से हम निकालते हुए इस तरह से देखिए कितनी जालीदार घेवर तैयार हुआ है। तो इसे हम किसी छन्नी के ऊपर रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा घेवर भी रेडी हो गया है। तो अब इसे रख देते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट रख लिया है, उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे ताकि जब हम घेवर पे चाशनी डालें तो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे आ जाए। और इस तरह से देखिए हमने घेवर ले लिया, रख लिया है, बिल्कुल जालीदार मार्केट की तरह हमारा घेवर तैयार हुआ है। तो इसके ऊपर अब हम चाशनी डालेंगे। इसी तरह हम चाशनी डालते हुए अच्छे से घेवर को डुबो देंगे चाशनी से।
तो यहाँ पे चाशनी डाल लिया है, तो अब हम इस पर रबड़ी लगाएंगे। तो इस तरह से रबड़ी हम लगा देते हैं। रबड़ी लगाने के बाद पिस्ता बादाम से इस तरह से सजा लें। और देखिए हमारा घेवर तैयार हो गया। तो दूसरा घेवर भी इसी तरह चाशनी और रबड़ी लगाएंगे और ऊपर से हम पिस्ता बादाम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो घेवर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो अगर आपको मेरा घेवर बनाना पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में।